नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। संसद के बजट सत्र के पहले दिन भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रपट लोकसभा के पटल पर रखी। इस दौरान उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रोथ 11% रहने का अनुमान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी सांसदों ने विवाद में 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। कांग्रेस सांसदों ने बजट सत्र के पहले दिन संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस धरने में राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, मुख्य सचेतक कोडुकोनिल सुरेश और कई अन्य सांसद शामिल हुए। कांग्रेस सांसदों ने काला कानून वापस लो और नरेंद्र मोदी किसान विरोधी के नारे भी लगाए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र ने 28 फरवरी तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक मिल रही छूट आगे भी जारी रहेगी। जैसे कि लोग ऑफिस जा सकेंगे, सभी बाजार और इंडस्ट्रीज खुली रहेगी। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लोगों के भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। देश में पिछले 24 घंटों में 18,855 नए दैनिक मामले सामने आए हैं। हालांकि ये मामले चिंता बढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीते 10 महीनों में 6,000 मरीजों की फाइलें गुम हो गई थी। 2 दिन पहले इन फाइलों के मिलने की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद के बजट सत्र के पहले दिन उम्मीद जताई कि लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी सदस्य चर्चा के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि देश को अपेक्षा है कि इस सत्र में सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो, उत्तम मंथन से उत्तम अमृत निकले। बजट सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इस दशक का पहला सत्र है और यह दशक भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को तेज गति से सिद्ध करने का यह स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो, इसलिए इस सत्र में पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुए बवाल को लेकर अब दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है। पुलिस ने 6 किसान नेताओं को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। अब तक इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 33 एफआईआर दर्ज की है। किसान नेताओं को कहा गया है कि वो दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने आकर अपना बयान दर्ज कराए। इसी बीच 26 जनवरी को हुए बवाल की जाँच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँच गई है। क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। यहाँ अफसर सैंपल जुटा रहे हैं। मुंबई में 1 फरवरी से पब्लिक के लिए लोकल ट्रेन फिर से शुरू हो जाएगी। अभी 2 शिफ्टों में ट्रेन चलाई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और दूसरी शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही लोकल ट्रेनें चल रही थी। इसी दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक मिल रही छूट आगे भी जारी रहेगी। कोरोना के बाद पिछले साल मार्च से ही बंद पड़े स्कूल अब खुलने लगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दोबारा खुल रहे शहरी स्कूलों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। स्कूल खुलेंगे तो जरूर, लेकिन पहले से बिल्कुल अलग तरह से। गाइडलाइन के मुताबिक अब स्कूल में गैदरिंग नहीं हो पाएगी। स्कूल स्टाफ समेत सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का फॉलो करना होगा। स्कूल व्हीकल 50% कैपेसिटी में ही बच्चों को लाए जा सकेंगे। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले 2 साल के भीतर सबसे तेज विकास दर का तमगा फिर हासिल कर लेगा। इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण डिजिटल प्रारूप में पेश किया गया है। इसका एक ऐप भी कृष्णमूर्ति ने लॉन्च किया। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के खर्च को बढ़ाने की वकालत की गई है। ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में राजकोषीय घाटे की चिंताओं की बजाय वृद्धि और संरचनात्मक सुधारों पर अधिक जोर
होने की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी का 5% और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी का 7.2% हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने, सरकारी एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकारी परिसंपत्तियों को बिक्री को तेज करने, रियल एस्टेट को राहत दिए जाने, निम्न आय वर्ग के लिए कर राहत देने पर जोर हो सकता है। महानगर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन सेवा 1 फरवरी से जनता के लिए शुरू हो जाएगी। फिलहाल तय टाइम स्लॉट में ही यात्री सफर कर सकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते मुंबई लोकल ट्रेन को पिछले साल मार्च माह से ही सस्पेंड कर दिया गया था। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ऑफिस की ओर से कहा गया कि लोकल को सोमवार से लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार फिलहाल लोकल को तय समय के शेड्यूल के अनुसार चलाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते अभी तक विशेष कैटेगरी जैसे महिलाएं और जरूरी सेवाएं प्रदान करने वालों को ही विशेष पास लेकर लोकल ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत थी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध तेज हो गया है। गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। पुलिस ने किसान नेताओं को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही कई किसान नेताओं और आंदोलन की अगुवाई कर रहे लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। वहीं किसान नेताओं ने हिंसा पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर राकेश टिकैत से मुलाकात की। दिल्ली हरियाणा के बीच सिंगू स्थित बॉर्डर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। सिंगू बॉर्डर किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र है। ऐसी जानकारी है कि यह किसान का विरोध करते हुए भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसने यहां पर पत्थरबाजी की है और किसानों के टेंट उखाड़ दिए हैं। सिंगू पर किसान आंदोलन के तहत हजारों किसान पिछले 2 महीने से मौजूद है, लेकिन गणतंत्र दिवस को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के उग्र हो जाने और फिर हिंसा होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। शुक्रवार की दोपहर यहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती थी, लेकिन कुछ 200 के लगभग लोग यहां पहुंचे और पत्थरबाजी की और किसानों के टेंट उखाड़े। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और किसानों ने शांति बनाने की अपील की। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद पुलिस इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द बॉर्डर पर मौजूद किसानों को हटाया जाए। इसी के तहत पुलिस ने बिजली, पानी और टॉयलेट हटाने शुरू कर दिए। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर तनाव का माहौल है। इसी बीच कुमार विश्वास ने 4 लाइनें शेयर की है, जिसमें आंदोलन या किसी का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन ये गहरा संदेश जरूर दे रही है। उन्होंने लिखा है कि चटके हुए गिलास को ज्यादा न दबाइए, पैरों तले की घास को ज्यादा न दबाइए, ऐसा न हो कि खून ये दामन पे जा लगे, जख्मों के आसपास को ज्यादा न दबाइए। ये लाइनें डॉक्टर कुंवर बेचैन ने लिखी है। हालांकि उन्होंने इस ट्वीट के साथ कुछ लिखा नहीं है, इसलिए कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने ट्वीट किसके बारे में लिखा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को संसद के संयुक्त सदन को संबोधित किया, जिसके बाद आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। इस साल बजट की शुरुआत राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण से शुरू होती है, जिसमें राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। इस बार का बजट कोरोना वायरस और कृषि आंदोलन के बीच आ रहा है। इस बार के अभिभाषण में काफी कुछ अलग था, जिनमें कुछ मुद्दों पर राष्ट्रपति की टिप्पणियों ने ध्यान खींचा। इनमें से एक बात रही राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे की। राष्ट्रपति अपने भाषण में कह रहे थे कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कुछ ऐसे काम हुए जो कभी बहुत मुश्किल माने जाते थे। इसके साथ उन्होंने राम मंदिर के निर्माण और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले का जिक्र किया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।